चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। परीक्षा व्यवस्थाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपके ने कहा कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। उनका आरोप है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कहा गया है और ऐसा ही नहीं करने पर उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। अभिजीत दीपके ने कहा कि उन्हें कथित तौर पर ऐसे संदेश और वीडियो भेजे गए हैं जिनमें कहा गया है कि यदि वे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके परिवार को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि इन कथित धमकियों के कारण उनका परिवार भी मानसिक तनाव में है। दीपके के अनुसार उनके माता पिता कुछ समय के लिए अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ रुकने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि इन दावों की स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। दीपके ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए आंदोलन से जुड़े लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को राजनीतिक रंग दिया गया है। उनका कहना है कि आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि छात्रों के हित और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था के लिए है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देने के बजाय आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है और सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। दीपके ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासनिक शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है। अपने संबोधन में दीपके ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने से समस्या खत्म नहीं होगी। उनका कहना था कि यदि सरकार वास्तव में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहती है तो उसे परीक्षा में पारदर्शिता लानी होगी, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई करनी होगी और दोषियों की जवाबदेही तय करनी होगी। उन्होंने युवाओं से भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है। साथ ही साथ दूसरी ओर इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पहले पार्टी ने छात्र आंदोलन और दीपके के आरोपों को लेकर ये संदेश दिया था कि कुछ लोग युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीपके द्वारा लगाए गए ताजा आरोपों पर अलग से आधिकारिक जवाब अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही बहस को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। एक तरफ दीपके इसे छात्रों की लड़ाई बताते हुए सरकार पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अभी सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इन आरोपों की किसी एजेंसी द्वारा जांच होती है, क्या संबंधित पक्ष देखिए औपचारिक प्रतिक्रिया देते हैं और क्या परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों का कोई ठोस समाधान सामने आता है। फिलहाल देखिए इतना तय है कि पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य का मुद्दा देश की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। इसी के साथ अभिजीत दीपके ने ताजा आरोपों ने पूरी तरह से माहौल और गर्म कर दिया है। अब आने वाले मामलों में देखिए दिनों में ये साफ हो जाएगा कि अभिजीत दीपके जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, ये आरोप कितना ज्यादा और गर्माता हुआ राजनीति में नजर आता है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।